अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआ में याद रखें। दोस्तों वेलकम करता हूं मेरे चैनल ब्रिड जोन पर। दोस्तों आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो आपके चंद सवाल हैं जो आप मुझसे बार बार पूछते हैं। इंशाल्लाह आज इस वीडियो में मैं वो तमाम बातें आपके सामने रखूँगा जो आप मुझसे बार बार पूछते रहते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उन दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि वीडियो अच्छी है कि नहीं। और आप सब तमाम दोस्तों को रमज़ान का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस मुबारक महीने के सदक़े हम तमाम मुसलमानों के गुनाह सगीरा और कबीरा माफ़ फरमाए। आमीन सुम आमीन। आए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो मुझे बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो है तीतर के परों के हवाले से, कि तीतर के पर काटने चाहिए कि नहीं काटने चाहिए। मैं इस हक़ में नहीं हूँ किसी भी परिंदे के, चाहे वो तीतर हो चाहे वो कोई परिंदा भी है, उसके पर आप ना काटें। अगर आपको डर है कि अगर हमने पर का ना काटे तो हमारा जो तीतर है वो उड़ जाएगा, तो काइंडली आप एक काम करें, बहुत ही आसान तरीका है, वो आप कर लिया करें। इंशाल्लाह आपका पैर कहीं नहीं जाएगा। अव्वल तो तीतर ऐसा परिंदा है जो जब मालिक का ताबेदार हो जाए तो वो घर से कभी भी नहीं जाता, और अगर बच्चे निकल आएँ तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं जाते, नहीं उड़ते। अगर आप चाहते हैं कि तीतर ना उड़े, जो नए शौकीन हैं, जो डरते हैं, उनको बाहर खोलने से, बाहर उनको निकालने से डरते हैं, तो वो ये काम ज़रूर करें। तीतर की जो 4 पहली परों की कलियां होती हैं उसको धागे से बांध दें। आपके पर भी महफूज रहेंगे और आपका तीतर भी नहीं उड़ेगा। उसकी वजह दोस्तों ये है कि अगर आप तीतर के पर काटोगे तो आपके तीतर के जो पर दूसरे आएंगे तो वो ख़राब पर आएंगे, ख़राब हो जाते हैं, काटने से पर ख़राब हो जाते हैं। 1-2 दफ़ा मैंने तजर्बा करके देखा था, जब मैं नया शौकीन था तो मेरे तीतर के पर ख़राब हो गए थे। तो आप भी अपने तीतर के पर मत काटिएगा। अगर आपको ज़्यादा ही शौक़ है कि मैं अपने पैर को बाहर निकालूं और वो ना उड़े, तो आप उसकी पहली 4 कलियां किसी भी धागे से बांध दें अच्छी तरह, तो इंशाल्लाह आपका पैर नहीं उड़ेगा। और दूसरा दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, काफ़ी दोस्त मुझसे पूछते हैं कि हमारे तीतर जब हम बाहर निकालते हैं तो वो क्रॉस नहीं करते, और क्रॉस नहीं करते फिर वो अंडे दे देते हैं, तो इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे कम से कम 15 साल हो चुके हैं तीतर रखते हुए और तीतर का कारोबार करते हुए, तो मैंने आज तक अपने पैर को नहीं देखा कि वो क्रॉस कर रहे हैं। मेरे सामने आज तक उन्होंने क्रॉस नहीं किया। तो मैं अपने जो तीतर हैं उनको केज से मैंने कभी बाहर नहीं निकाला, जैसे आम लोग घरों में खुला छोड़ देते हैं, मैं ऐसा नहीं करता। मैंने कभी भी अपने जो पेयर्स हैं उनको मैंने पिंजरे से, जो केज मैंने उनको दिया हुआ होता है, मैं उनको कभी भी बाहर नहीं निकालता। और अल्हम्दुलिल्लाह जब वो अंडे देते हैं तो मुझे यकीन होता है कि यार अंडे में से बच्चा ज़रूर निकलेगा, और वो निकलता है। हालांकि मैंने कभी नहीं देखा होता कि वो क्रॉस कर रहे हैं। तो आप लोग, अगर आपने नर मादा रखा हुआ है, एक पिंजरे के अंदर रखा हुआ है और मादा ने एग स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप यकीन करें कि वो जो अंडा होगा उसमें से इंशाल्लाह बच्चे निकलेंगे। हाँ अलबत्ता ये बात और है कि अगर मादा अकेली है और वो एग देना शुरू कर दे तो वो एग खाली होंगे, वो हवाई एग होंगे। और आपने उन एग का करना क्या है? उन एग का आपने ये करना है कि जो आप बाजरा अपने तीतरों को इस्तेमाल करवा रहे हैं वो अंडे तोड़ के उस बाजरे के अंदर मिक्स कर दें और अच्छी तरह मिक्स करें बिल्कुल। जब वो सूख जाएं फिर वही बाजरा अपने तीतरों को खिलाएं। और दूसरा दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि काफ़ी दोस्त ये भी मुझसे पूछते हैं कि हमारा जो तीतर है वो सुस्त हुआ है, सुस्त की क्या वजह है? तो आप 2 बातें हो सकती हैं। अगर आपका तीतर सुस्त है तो आप ये जान लें कि उसको बुखार है या उसका पोटा बंद है। इन 2 चीज़ों, अगर ये 2 चीज़ें आपके तीतर को होंगी तो वो सुस्त होगा, या तो उसके पोटे का मसला होगा या तो फिर उसको बुखार नज़ला होगा। अगर बुखार ठंड की वजह से होता है, अगर आपके तीतर को ठंड लगी हुई है तो वो सफ़ेद बीट करेगा, तो आप ये जान लीजिएगा कि इसको ठंड लगी हुई है। और ठंड में आपने करना क्या है अपने तीतर के लिए?
वेब्रामाइसिन और टेरामाइसिन। ये जब भी मैं किसी को बताता हूँ तो वो फिर मुझसे पूछते हैं कि इसको आटे में मिला के देना है या इसको ऐसे उसके मुंह में डालना है। तो ये आप बात नोट फरमा लीजिएगा कि कभी भी सूखा वेब्रामाइसिन या टेरामाइसिन का जो कैप्सूल है, उसका जो पाउडर है, सूखा कभी भी आपने अपने तीतर को नहीं देना। आपने हमेशा उसको पानी में मिक्स करके देना है। अगर आप पानी में मिक्स करके, जैसा कि ठंड है बहुत ज़्यादा, आप पानी में मिक्स नहीं करना ठंड के दौरान। गर्मियों में आप पानी में मिक्स करके चौथाई हिस्सा वेब्रामाइसिन या टेरामाइसिन का अपने तीतरों को दे सकते हैं। और अगर ठंड का मौसम है और आपका तीतर बीमार है, उसकी सुस्ती है, उसकी हालत सुस्त है, तो फिर वेब्रामाइसिन का चौथाई हिस्सा आप आटे में मिक्स कर लें और उसकी चने की दाल के बराबर गोली बनाकर उसके मुंह में डाल दें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप ये सुबह शाम 3-4 दिन करेंगे तो आपका तीतर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और दूसरी दोस्तों, पोटे की वजह से सुस्त होता है। जब तीतर का डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है, उसका हाजमा ख़राब हो जाता है, तो क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसी ग़िज़ा ये खा लेते हैं कि जो इनको हज़म नहीं होती, वो फिर पोटे के अंदर खड़ी रहती है, वो हज़म होने का नाम नहीं लेती। तो उसके लिए दोस्तों बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मैं आज़मा चुका हूँ, आप भी आज़मा के देख लीजिएगा। अगर रिज़ल्ट ना मिला तो फिर कहना। कालक ड्राप घर में आम बच्चों के लिए माएँ रखती हैं। आप कालक ड्राप के 2 कतरे सुबह शाम अपने तीतर को दें। जब आपने कालक ड्राप अपने तीतर को देना है, उसके बाद आपने उसको नरम ग़िज़ा देनी है, जैसा कि गंदम का दलिया हो गया। अगर ये नहीं है तो खसखास दे दें। अगर खसखास या गंदम का दलिया ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर बाजरे को आपने अच्छी तरह कूट लेना है। जब वो बारीक हो जाए तो वो बाजरा उसके आगे डालना है, वो भी 3-4 घंटे के बाद। कालक ड्राप के 2 कतरे देने, जब आपने देने उसके 2-3-4 घंटे के बाद आपने फिर वो बाजरा देना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसका पोटा जैसे ही साफ़ होगा, आपका जो तीतर है वो चुगना शुरू कर देगा और वो पहली सी हालत में आ जाएगा इंशाअल्लाह। और दूसरी बात ये भी मुझसे दोस्त पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, मैं बता के थक गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने भाइयों को जवाब देता हूँ। आज तक किसी भाई ने शिकायत नहीं की कि नईम भाई हमारी बात का जवाब नहीं देते। चाहे जब भी मैं जवाब दूँ, उनको जवाब मैं ज़रूर देता हूँ। वो पूछते हैं कि तीतर के जो बच्चे हैं उनको खसखास खुश्क डालने चाहिए, गंदम का दलिया खुश्क डालना चाहिए या भिगो के डालना चाहिए। तो कभी भी आप ये गफलत मत कीजिएगा, गंदम का दलिया या खसखास आपने भिगो के नहीं देने, आपने उनको खुश्क देना है। अगर खुश्क देंगे आपके तीतर इंशाअल्लाह तंदुरुस्त रहेंगे, तवाना रहेंगे। और ये जो तीतर के छोटे बच्चे होते हैं ये बहुत ही नाजुक होते हैं। ये अमल आपने 10 दिन तक करना है, खसखास और गंदम का बारीक दलिया। 10 दिन के बाद फिर आपने उनको मुर्गियों वाली फीड देनी है। तो ये याद रखिएगा, खसखास कभी भी आपने भिगो के नहीं देने और ना ही गंदम का दलिया आपने भिगो के देना है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा मसला एक और मैं आपको बता दूं, काफ़ी दोस्त जो हैं वो अपने तीतरों के केज के अंदर या पिंजरे के अंदर मिट्टी के बर्तन रखते हैं, उसके अंदर पानी डाल के रखते हैं। तो मेरी तमाम शौकीन से यही गुजारिश है कि जब भी आप पानी के लिए कोई बर्तन इस्तेमाल करें तो प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल करें, क्योंकि मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनकी तासीर ठंडी होती है, जिसकी वजह से आपके तीतर के बच्चे हों या बड़े तीतर हों, उनको नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो जाती है, फिर उनको बुखार हो जाता है, ठंड लग जाती है। तो ये आप दोस्तों ने ख्याल करना है कि मिट्टी के बर्तन के अंदर आपने पानी नहीं देना, मिट्टी के बर्तन में आपने पानी नहीं रखना। हाँ, अलबत्ता सख्त जैसे जून जुलाई का महीना है फिर आप रख सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों को फिर भी आपने मिट्टी के बर्तन में पानी नहीं पिलाना। उसकी यही वजह होगी दोस्तों, आपके जो बच्चे हैं वो बीमार हो जाएंगे और वो मर जाएंगे। और इसी तरह बड़े तीतर पे भी लागू होगा, अगर उसको ठंड लग गई आपके मिट्टी के बर्तन के पानी से तो फिर वो भी नहीं बचेगा अगर आप उसका बर वक्त इलाज नहीं करेंगे। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि काफ़ी दोस्त सफ़ेद तीतर के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं, तो सफ़ेद तीतर के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी आप सफ़ेद तीतर की परचेजिंग करें तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जिस नर मादा के साथ बच्चे मौजूद हैं और नर मादा का जो कलर है वो आधा ब्राउन है और आधा वाइट है, तो ये जान लीजिएगा कि
वो बच्चे स्लो ब्लड लाइन के होंगे, क्योंकि जो स्लो ब्लड लाइन होती है वो आहिस्ता 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 वाइट होती है 2 साल के अंदर। तो 2 साल तक कौन इंतज़ार करता है? कोई नहीं करता। हाँ, अलबत्ता आप अगर वाइट पेयर के साथ बच्चे खड़े हैं जो मुकम्मल वाइट है तो वो फास्ट ब्लड लाइन होगी, वो आप बच्चे परचेज़ करें। जो बच्चे जिन पेयर के साथ, जो पेयर आधे सफ़ेद और आधे ब्राउन है और उनके साथ बच्चे हैं और वो लोग कहते हैं कि ये यार ये सफ़ेद के बच्चे हैं, वो हैं तो सफ़ेद के बच्चे, लेकिन याद रखिएगा वो स्लो ब्लड लाइन होगी। तो आप जब बच्चा परचेज़ करेंगे तो फिर आप बस यही जानते रहेंगे कि ये कब वाइट होंगे, कब वाइट होंगे। तो दूसरी बात एक और मैं आपको बता दूं कि काफ़ी जो दक्कनी मादाएँ होती हैं, दक्कनी मादा में एक बहुत बड़ी गलत बात होती है, वो ये होती है कि वो अपने अंडों को इधर उधर फेंकती रहती है, खेलती रहती है अंडों के साथ, अंडों को सही अहमियत नहीं देती। जब वो अगर घोंसले में मादा अंडा देती है तो थोड़ी देर के बाद वो अपने घोंसले से अंडे को बाहर ले आएगी और उसको कभी किधर फेंकेगी, कभी किधर फेंकेगी। तो इसी वजह से मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि आप अपने एग मादा के उठा लिया करें, जब लास्ट एग हो मादा जब कुड़क हो तो बाकी उसके नीचे रख दें। ये जो दक्कनी सिंधी मादा होती हैं, ये मैं आपको बता दूँ, ये 50% ऐसी मादाएँ होती हैं जो ऐसे काम करती हैं, वरना कुछ मादा ऐसी भी होती है जो अपने अंडों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। अब आपने करना क्या है, या तो फिर अंडा उठा लें। अगर आप अंडा नहीं उठाते, आप कहते हैं कि नहीं मैं अंडा नहीं उठाता, तो फिर आप उसी के घोंसले के नीचे वो एग छुपा दें, ताकि जब मादा दूसरा एग दे तो वो अंडा उसके नीचे ही रहे। अगर उस अंडे के साथ भी वो वैसा करती है तो उसी अंडे को फिर दोबारा छुपा दें। इसी तरह जब एग वो पूरे कर लेगी तो इंशाल्लाह वो सारे एग ढूंढ के अपने नीचे ले आएगी और कुड़क हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो ये पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि वीडियो अच्छी है कि नहीं। अल्लाह ताला इस मुबारक महीने के सदक़े आप तमाम दोस्तों के गुनाह सगीरा माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला मेरे भी गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के माँ बाप की मग़फ़िरत करे, और जो इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत करे, और जो हयात हैं अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज़ फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपने दोस्त, अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।